पहुंच नहीं पा रहा, बातचीत नहीं कर पा रहा उससे। हाँ। तो अगर वाइफ किसी थर्ड पर्सन से अगर प्रेग्नेंट हो जा रही है, हाँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि तब पर भी उस बच्चे का मेंटेनेंस और उस वाइफ का मेंटेनेंस तुमको ही करना पड़ेगा, या इसमें कुछ रूल वगैरह है? हाँ। तो वो धनंजय से पूछा तो पहली बार तो बोला कि नहीं करना पड़ेगा, इलिजिटिमेट चाइल्ड है, उसका मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। फिर बाद में आकर बोल रहा है कि उसने नहीं दिया करना है। पड़ेगा, देना पड़ेगा। उसने दिया है क्या दिया है? मेंटेनेंस। दिया नहीं है, मतलब एक क्वेरी आ गई थी कि पूछना चाहिए, तो उससे पूछा मैंने। तो वो क्या बोल रहा है? पहले तो बोला कि नहीं देना पड़ेगा मेंटेनेंस। अच्छा। फिर दूसरी बार आकर मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ, तो मैं यही कहना वाला था कि वो उसमें नहीं कहता हाँ। कि जैसे उसने उसके साथ सब कुछ करा फिजिकल पे, और फिर उसको छोड़ के किसी और के पास चले गई, यही कोई लड़का कर देता तो पेल दिया जाता वो। ये तो सब अपने बीएनएस वगैरह में भी है। हाँ, और बट उस लड़की के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। ये बात आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी जो है वो है? क्या है भाई? कि किसी बड़े पुरुष ने है। कहा था, किसी बहुत बड़े पुरुष ने कहा था, हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ऐसा होगा तो मतलब ऐसा होगा इधर ही बैठते लड़के हैं ना गौतम बुद्ध ऐसा क्या मतलब स्टैचू के नीचे छोड़ेगा नहीं। थोड़ा मेडिटेट करते यहाँ पे इसलिए खड़े कर दिया इधर थोड़ा, मतलब थोड़ी देर आराम हो गया, और फिर वो जब बैठे वाली अवस्था देख रहे हैं फिर वापस वहाँ देख ले। समझा? थोड़ा वो स्मार्ट लग रहा है, लेकिन आज जूते होते अजय ये मजाक नहीं। मैं आते ही सुबह से बोलता मजाक नहीं। मैंने अपना चश्मा उतार दिया है। अरे वो भी टूटी हुई है। ऐसे अभी टॉयलेट में भाई तू तो कमला नगर ही रहता है, तू तो सेफ नहीं है, आजा अपने साथ। मैं थोड़ी कर रहा हूँ भाई, कमला नगर में ही कल एक लड़के के साथ ये दुष्कर्म हो गया। क्या हुआ? कौन सा कर्म? इसका दुष्कर्म। काफी समय बाद ऐसी शुद्ध हिंदी सुनने को मिलेगी भाई, कोई हिंदी बोल रहा है। पेपर में लिखा होगा, वैसे ही लिखा रहता है पेपर में में क्या? कल रात अबे पुलिस आई थी, पुलिस देखी थी मैंने। कमला नगर में स्थित युवती के साथ दुष्कर्म। युवती के साथ नहीं, युवक के साथ। मतलब वैसे यूजुअली युवती लिखा रहता है। भाई ये तो हिंदू पढ़ता है यार। अबे साले मेरे को पुलिस खड़ी हुई थी भाई, मैं वो देख कर आया हूँ। बोल रहा है कि पेपर में लिखा था, तो भाई तो द हिंदू पढ़ रहा है उसमें। अंकल का जेंडर तो गे है ना। भाई वो गे कोई जेंडर नहीं होता, एक्चुअली ओरिएंटेशन होता है भाई। अंकल की आइडेंटिटी तो गे वाली है ना। मारी गई यहाँ पे, वही गिरा हुआ। देख ले भाई, अब मेरे को बोलेगा कि तू गलत बोलता है, ये बोल रहा है, तो उसको भाई बता यार क्या गिरा हुआ है, बता इसको है। अरे भाई मैं तो कोई गलत बोल रहा हूँ तो भाई सही में मार तभी तो। ठीक है राजन से भाई मिलते हैं। रुके हो क्या लाइब्रेरी में? ये भाई लाइब्रेरी में रुका है पढ़ने, उसको हम तो अब लोग यही यार देखे हैं जवाहर वाटिका। अभी तो आया ना 10 मिनट हुआ होगा। अरे तो घूम लो यार, आ जाओ घूमते हैं फिर। आजा भाई घूमते हैं ना। जवाहर वाटिका लगा बात कर चलना, हम भी चलेंगे थोड़ी देर घूम करके। गार्डन हो रखा है ये, स्टेटस देखे थे, कितना अच्छा गार्डन हो रखा है ये, आप देख सकते हो। लड़कियों के स्टेटस देखे थे कि 16 तारीख को कुछ है। और ये हमारा भाई यहाँ मिल चुका है ये 16 तारीख को। रास्ते में। होगा, मैंने लड़कियों के स्टेटस देखे थे अपने कॉलेज की। ये तो आज तो इंटरनेशनल ब्रदर किसी कर रहे हैं। देख 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 भाई यार, जुम कर मूर्ति बचाने में भी यार इतना कुछ खर्चा कर देते भाई। भाई यार मैं देख के हैरान हूँ, सच में देख के हैरान हूँ। एंड शक्ति सी नहीं शी। ओ अरे सही बोला, थैंक यू। देख 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 फोन बड़ा सुन रहा है। पकड़ सुंदर व्यू लग रहा है ये, कितना सुंदर व्यू लग रहा है। हाँ? उस दिन इतनी भीड़ नहीं थी, आज जितनी भीड़ आज है। ये देखो कहाँ टूट रहे हैं सब, है ना। उस दिन जितनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ आज है। भीड़ कहाँ है यार, सब तो जा रहे हैं। उस दिन इतनी नहीं थी ना। ये 5 बजे आ रहे हैं हम लोग ना, ऑफिस टाइमिंग है, तो कहीं से लोग छूट रहे हैं, अपने घर को जा रहे हैं। तो ये देख रहा है कंधे पे बैग टांगे हुए। मौसम भी अच्छा हो रहा है आज का। मंडे को उठ कर अरे आज हम कहाँ आए हैं? जवाहर वाटिका, गुलाब वाटिका। तो हम गुलाब वाटिका आए हैं, हम थोड़े बैठे हुए हैं यहाँ पे।
तो हम आज सोच रहे हैं कि आपके लिए कुछ एडवाइस, जो हमारे अपकमिंग जूनियर्स है जो 2026 में CUET PG एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके शायद एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। कब आने वाले हैं? 8 मार्च को है। 8 मार्च को उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, एडमिशन तो आप अगर आपका हो जाता है, होपफुली आपका एडमिशन हो ही जाए, आपने अगर मेहनत करी है तो, क्योंकि हम जो मेहनत करते, हमने भी मेहनत करी, सबने हमने CUET PG क्रैक करा। हमने 25 में एडमिशन लिया है व्हेन आई गेट एलोकेशन इन माय फर्स्ट राउंड। सो हम चारों ही अपने अपनी जगह पे हम बहुत खुश हो गए होंगे कि हमारी जो है एलोकेशन हो गया हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी में, जहाँ की सबको पता है कि यहाँ पे शायद 50,000 अप्रोक्स स्टूडेंट्स जो है CUET PG के एग्ज़ाम्स देते हैं, और उसमें शायद सीट्स आपको पता है 3,000 और 3200 के समथिंग अराउंड है। तीनों कॉलेजेस में मिला के आपका LC1, LC2 और CLC, जिसमें भी होपफुली सबका यही रहता है कि किसी में भी एडमिशन हो जाए। बट हम जो है किसी का ये भी तो होता है कि मतलब उसको CLC में जाना है, LC1 में जाना है, अगर LC2 में जाना है। अपने कोई जो है मतलब टारगेट कर रखा है कि मुझे इसी में एडमिशन चाहिए, तो आपने शायद उसके लिए तैयारी भी अच्छी खासी करी होगी। तो सबको पता है CLC की सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है। बाकी हमारी तो लॉ सेंटर 2 है, हमारे फर्स्ट राउंड में हमें एलोकेट हो गया था, हमारे सबको ही एलोकेट हो गया था फर्स्ट राउंड में। अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एग्ज़ाम देना है अपना। आपने जो तैयारी करोगे स्ट्रेस के साथ, ज़्यादा शायद एग्ज़ाम इतना टफ नहीं आता अगर आपने तैयारी करी, अपने 2-3 महीने भी अच्छे से प्रिपरेशन करी, क्योंकि अभी भी टाइम है, अभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। टाइम है, बहुत बंदे 15-15 दिन हम लोगों ने, मैं अपना पर्सनली बताऊं तो दिसंबर तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। जनवरी और फरवरी में मैंने प्रिपरेशन करी है, और मार्च में हमारे एग्ज़ाम्स थे। तो हमने वो जो है एग्ज़ाम दिया, और शायद मई में रिज़ल्ट आया था हमारा। फिर DU अपना CACS फॉर्म निकालता है, जिसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, हाँ, तो वो नॉन रिफंडेबल होती है, तो शायद 250 अराउंड फीस होती है उसकी। हाँ, CUET क्रैक करने के बाद वो आप फिल करो, अगर आपको सीट अलॉट होती है तो वो आपको मिल जाएगी। सीट अलॉट आपके मैसेज आएगा, वो सीट आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और बाकी क्लासेस जब फिर अपना अगस्त से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में इलेक्शंस का माहौल होता है, हर कॉलेजेस में होता है। वो तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते ही होंगे कि यहाँ पे इलेक्शन का कैसा माहौल होता है। बाकी बॉन्डिंग सबसे बना कर चलो, और सीनियर्स के टच में रहो। जैसे कि पहले आने के लिए प्रिपरेशन वाला तो गाइडेंस दो भाई, अभी तो पहुँचे ही नहीं है। प्रिपरेशन हो गई भाई, मैं इतनी गाइड कर सकता था। ये तो मैं बताता हूँ आप लोग को। हाँ, ये भाई हमारे बताएंगे, इन्होंने सौरभ बताया। आपका स्कोर बताइए पहले आप। मेरा आया था 210 नंबर, 210। हाँ, दैट्स ग्रेट। तो होता है भाई। होपफुली आज तक मुझे नहीं पता था कि इस बंदे के 210 मार्क्स आए। अरे यार इजी होता है, इजी मतलब मैं आप तो यही बताएंगे, इजी होता है ना, आप यही बताएंगे। इस वे में होता है कि पहले आप उसका पहला काम करना है, आपको उसका सिलेबस निकालना है। जब आप सिलेबस पूरा निकालेंगे CUET PG के साइड से, उसमें रीजनिंग है, मैथ है, या तो आप इंग्लिश लीजिए या तो हिंदी लीजिए, और उसके बाद कंप्यूटर बचता है, उसके बाद GK GS। तो GK GS तो पता है कि उसका कोई लिमिटेड है नहीं सिलेबस, आप कितना भी पढ़ लें वो कम ही है। जो सबसे अच्छा स्कोरिंग पॉइंट होता है वो मैथ और रीजनिंग, और इंग्लिश और इंग्लिश या हिंदी में से किसी को आप चूज़ करते, मान लो आप बाय द वे इंग्लिश को चूज़ करते हो, तो उसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन जो मैथ और रीजनिंग वाला ये पोर्शन है, उस पर तो आप इतना मतलब है कि आपका एकदम टू द पॉइंट नंबर आएगा। और ये जो लोग बच्चे घबराते हैं मैथ बहुत, अरे यार ये बेसिक मैथ है, SSC वाली मैथ आती है, 10th और 12th वाली प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, अब इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर यार दिक्कत। व्हाट अबाउट करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा सा वो लूसेंट की बुक प्रेफर कर सकते हो, और थोड़ा पेपर वगैरह पढ़ते रहो, हो जाएगा। और रीजनिंग वगैरह थोड़ा देख लेना, क्योंकि SSC की रीजनिंग थोड़ी अच्छी होती है, इसमें थोड़ा सा मैं एक बोलूँगा कि प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट अभी, हाँ मॉक टेस्ट देते चालू कर दो भाई, हर वीक में 2 टाइम। हाँ, ये भी है कि अगर ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो अब तो जैसे कि जितने कर सकते हो उतने करो, उतने ज़्यादा लगा सकते हो, मॉक सेट उतने ज़्यादा लगाने की कोशिश करो, है ना। मॉक लगाने से होता है कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी पता चलता है, और जो अंदर का डर है वो खत्म होता है। क्योंकि आपको ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी ना कि आप जब लगा रहे हैं कोई मैथ या रीजनिंग का सवाल, तो उसमें इतना टाइम, कभी कभी एक आध क्वेश्चन ऐसा रहता है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है।
आप कहेंगे अरे यार ये तो इतना टाइम हो गया, समय बचा ही नहीं। तो वो थोड़ा टाइम मैनेज करने के लिए आप पहले से ही मॉक टेस्ट लगाए रहेंगे तो आसानी होगी, चीज़ें आसान और कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं कि मतलब मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, अपने पढ़े जा रहे हैं और उनको कॉन्फिडेंस आता रह रहा है कि हाँ हम जो पेपर है उसको लास्ट टाइम में जाके निकाल देंगे। कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना। नहीं तो ये गलती है भाई, ये गलत है। आपने मतलब एक डिलेमा में जीते हैं वो, ये बात कि हाँ हम कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना। नहीं बात सही है, तो मॉक टेस्ट तो देना बहुत नेसेसरी है भाई। आपने, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ कितना कटअप गया था हम लोग का LC2 का 167। हाँ मान लो 160, तो 160 मतलब फर्स्ट राउंड में तो 167। हाँ 167 मान लो भाई, 160 मान लो फर्स्ट राउंड का। तो हमको ये है मतलब कि 50% कवर करना है। 50% मतलब 75 क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके। 75 क्वेश्चन का ये कर दो, मतलब कि मान के चलो 40 भी कर दोगे तो 38 अगर 40 कर दी उतना, तो यार फिर उतना तो आराम से ही हो जाएगा। बट तो वो भी तो है, वो सही होने चाहिए कि 38 ये कर है दिए। एक्यूरेसी मैटर करता है। एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए आपकी करने में। 50% अगर कर दे रहे हो एक्यूरेट तो भाई आ सकते हो आराम से, आप मोस्ट वेलकम हो जाएगा आपका DU में। और यहाँ के जैसा माहौल तो कहीं नहीं मिलेगा। ये बात तो है। थोड़ी सी यार ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन ये भी कहूँगा कि पढ़ने वालों के लिए समय बहुत, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो। बहुत बंदे होते हैं जो 15-15 दिन अगर आ जाते हैं। दिन में अभी जितना टाइम बचा है, अगर आप 8 से 10 घंटे अगर पढ़ने लगे कंटिन्यू, आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, ये गारंटी है। लेकिन जो है कि 8 से 10 घंटे सीरियस देना पड़ेगा। हाँ अब तो टाइम रह ही नहीं गया है। अब यहाँ पर आपका 16 तारीख हो गया है, 14 दिन ये बच गए आपकी, इधर 10 दिन इधर बच गए, 10 दिन उधर, 15-20 दिन है। तो आपको थोड़ा सा सीरियस होकर एज कम्पेयर टू BHU इसकी कट ऑफ। हाँ अब एक बात तो है, मैं BHU से ही ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा। मैथ ग्रेजुएट फ्रॉम BHU 2021 से 2024 का बैच। तो मैं BHU का ये सीन है कि वहाँ पर सीटें कम है, तो वहाँ पर कट ऑफ जो है कि DU के बच्चा हमेशा अधिक जाती है। और BHU में जो है कि वो हॉस्टल की सुविधा मिलती है, तो वहाँ पर जो कि आप हॉस्टल के लिए फाइट करते हो, अगर अच्छा नंबर लाते हो तो वो भी बढ़िया रहेगा, BHU जा सकते हो आप। मैं तो बनारस से पढ़ा हुआ था, तो मेरे को ये था कि मैं बनारस का ही हूँ। तो वही गुड्डू भैया वाला डायलॉग, मिडिल क्लास का आदमी नहीं होता है, कितना भी टैलेंट हो यहीं पैदा हो यहीं नहीं पड़ जाओगे। तो मेरे को बनारस छोड़ना था, इसकी वजह से मैं यहाँ DU आ गया। सेम क्वेश्चन मैंने भाई से पूछा था जब मेरे से फर्स्ट टाइम मिला था कि भाई BHU में एडमिशन क्यों मिला। हाँ भाई BHU से यहाँ आया भाई। तो मेरे को यही है कि मैं तो इसीलिए आया हूँ। और तो अगर BHU में आपको एडमिशन मिल जाता है तो मैं तो कहूँगा कि भाई वो हेवन है, स्वर्ग ही है। अगर हॉस्टल मिल गया तो उसका अलग ही मजा है, लेकिन आप प्रयास करो। बट यहाँ पे एक्सपोजर मिलता है। हॉस्टल वगैरह की दिक्कत है, यहाँ पे हॉस्टल वाली इतनी सीटें नहीं है। हाँ ये है, बच्चे रेंटेड लेके रहते हैं, PG हॉस्टल और रेंटेड फ्लैट रूम ये लेके रहते हैं। यहाँ पे मतलब आगे आपको ये भी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। हाँ ये तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि BHU में ऑलमोस्ट मिल जाता है। LLB में अब सीटें कम है, लगभग 300 सीटें हैं वहाँ पर। इधर उधर करके अपने हॉस्टल है कि चाणक्य है, भगवान दास है, अम्बेडकर शायद एक अम्बेडकर के नाम से भी कोई हॉस्टल है, उसको मैं भूल रहा हूँ, वो है। तो इतने में मिल जाता है सीटें। हाँ तो DU मतलब ये है कि दिल्ली में तो एक्सपोजर आपको मिलते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह हैं, यहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा है। बट आपका जब सबसे पहले सीट एलोकेशन हो जाए ना, तो सबसे पहले मतलब या रूम या फ्लैट मतलब ऑनलाइन सर्च ना ही करें तो ही बेटर रहेगा, है ना। ऑनलाइन में वो दिखाते कुछ और है और यहाँ पे आके देखते हो तो होता कुछ और है। रियलिटी चेक वही सही बोल रहे हैं भाई। आपका जो अगर किसी को रूम अगर हो जाता है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दीजिए। हाँ अगर किसी का एडमिशन होता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल सकते हो। और मैं तो यही बोलूँगा मतलब जो जैसे आपका एडमिशन क्लास स्टार्ट होने वाली है 1 अगस्त से, तो आप 1 महीने पहले आके यहाँ पे रूम चेक वगैरह करके उसका रेंट वगैरह दे के मतलब कर दे मतलब। हाँ कोई दिक्कत, अगर आपको फाइनल कर लो 1 अगस्त में भी आना है तो बस आप कमेंट कर देना कि भैया मैं आना चाहता हूँ, हाँ। मुझको थोड़ा गाइड कर दो। हम लोग इतना अब दौड़ लिए देख लिए हैं कि चीज़ें हम लोग को पता चल गया है कहाँ स्टार्टिंग में हम भी आए थे, हम लोग बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी। तो आराम से रूम ढूंढने खिलाड़ी हो गए भाई, सब घूमते रहते हैं इधर उधर।
पहले तो ये सीन था कि खुद रूम ढूंढ रहे थे, अब तो ये सीन है खुद रूम दिलवाते हैं दूसरों को। हाँ। तो अब तो कोई दोस्त पूछता है कि भाई कहाँ हम यहाँ रह रहे हैं, आ जाओ तेरे को शिफ्ट करवा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग किसी में जो नया नया नहीं होता है ना उसको हाँ, दिक्कतें हाँ, वो होती तो हैं, प्रॉब्लम तो है ना, उसको इश्यूज होते हैं इस चीज़ के। को कोई नहीं, आराम से रिलैक्स होकर तैयारी करो भाई लोग, अच्छे से करो, एग्जाम दो, हाँ बेस्ट ऑफ लक। हाँ अभी भी हाँ टाइम है, अगर आपने इतने दिनों में आपका हो सकता है ऐसा टेंशन। ये हमने तो यार क्लेट का एग्जाम दिया था, मैंने तो क्लेट CLET के का भी दे एग्जाम रखा है। में मैंने हाँ तो हाँ मेरा क्लेट में नहीं हो पाया था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना क्लेट के कंपैरिजन में इसका अगर आप सिलेबस देखोगे कुछ बहुत देखोगे easy तो है। कुछ है ही नहीं भाई, कुछ नहीं है, लोग परेशान होते हैं, झूठ लीगल बोलते हैं। रीजनिंग है नहीं कुछ नहीं, इसमें हाँ। ज़्यादा। हाँ इसमें मेन चीज यही है कि Main लीगल अब पूरा हटा लीगल दिया वाला गया। सब चीजें हटाई दी गया है। हाँ। ये होता है CUPQ करके 14 COQP 11 11 11 सॉरी 11 है, तो वो जनरल पेपर होता है, तो जनरल पेपर में आपका LLB भी इंक्लूड है, उसके थ्रू कई कोर्सेज में एडमिशन होती है, उसमें लीगल टर्म वगैरह कुछ आता ही नहीं है, आराम से हो जाता है। तो ठीक है गाइस, आपका जैसे भी एडमिशन हो आप जरूर बेस्ट ऑफ लक है कि बेस्ट आपका ऑफ लक एडमिशन आप हो। सभी के लिए। और आप जिसका अपने भी जब एडमिशन हो आइए और जो CLC LC1 LC2 जो भी आपको कॉलेज मिलता है तो आप please तीनों बेस्ट हमसे- कॉलेज है भाई, तीनों बेस्ट बेस्ट है। बाकी आपकी जो डिग्री आएगी उसमें कहीं आपका नहीं लिखा रहेगा कि आपने LC1 से करी है, LC2 से करी है या CLC से करी है। आपकी डिग्री में सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ लिखा रहेगा, दैट्स ऑल। सो प्लीज़ वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और फैकल्टी का भी कोई इशू नहीं है कि मतलब कि क्लास नहीं ले सकते। अगर आप CLC हाँ। में हो तो LC1 में भी जाके क्लास ले सकते हो, हाँ, LC2 उसके में लिए भी जाके कोई- क्लास ले सकते हो, उसके लिए ऐसा कोई इशू foundation नहीं है। हाँ मेरे 2 भाई बनते हैं 5 बजे क्लास लेते हैं LC1 की, हाँ क्राइम की क्लास है, वो सर पढ़ाते हैं, मजा नहीं, आता है। बच्चों को इशू होता है ना कि टीचर का समझ नहीं आ रहा, इस टीचर का समझ नहीं आ हाँ, रहा, तो तो वो आप क्लासेस अपने आप convenience चेंज भी के कर सकते according हो, shift अपने कर टाइम के सकते हो। अकॉर्डिंग क्लास चेंज करके मतलब चेंज कर सकते हो और क्लासेस अटेंड कर सकते हो। बाकी किसी का जो भी जिस वीडियो को कभी भी देख रहा हो, जिसका हो गया हो एडमिशन या होने वाला हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, है ना। और बाकी आइए अब मिलते हैं। सी यू ऑल गाइस, बाय बाय, टेक आपको केयर। LC2 में ही देखेंगे हम घूमते हुए, हाँ मिल जाएंगे बिल्कुल डेफिनेटली। कोई भी दिक्कत हो तुरंत हम दैट्स लोग- ऑल। एक लाइक बार शेयर अपना एंड कमेंट। नाम और बता दो सर। So I am Rohan. I am a second semester law student in Law Center 2, Section J right now. Hello, I am Saurabh Singh. I am from Banaras and I am currently pursuing my law in Delhi University in Law Center 2. हेलो, मेरा नाम राजन गुंड है। मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में LC2 का छात्र हूँ। Hello, my name is Sumit Singh. I am from Agra. Right now I am pursuing my LLB from Delhi University. Okay, see you later. चल भाई बहुत